जानिए अनिरुद्ध कुमार पांडेय कैसे बन गए श्री प्रेमानंद जी महाराज। राधा रानी के परम भक्त और वृंदावन वाले श्री हित प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज को आध्यात्म में रुचि रखने वाला भला कौन नहीं जानता है। उनके भजन और सत्संग में शामिल होने के लिए आज लोग दूर दूर से आते हैं। उनकी प्रसिद्धि विदेशों तक फैली हुई है। बहुत कम ही लोगों को मालूम है कि प्रेमानंद जी महाराज मूल रूप से यूपी के कानपुर ज़िले में सरसौल के अखरी गांव के रहने वाले हैं। महाराज जी का जन्म सात्विक ब्राह्मण पांडेय परिवार में हुआ था। इनका बचपन का नाम अनिरुद्ध कुमार पांडेय था। इनके दादाजी सन्यासी थे। पिता शंभू पांडेय जी का भी आध्यात्मिक झुकाव होने की वजह से संन्यास ले लिया था। श्री प्रेमानंद जी महाराज बचपन में ही हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे थे। जब वह 5वीं कक्षा में पढ़ रहे थे तब वह गीता प्रेस प्रकाशन की श्री सुख सागर का पाठ करने लगे थे। बचपन में ही जीवन का असल कारण तलाशने की ललक उनमें प्रबल थी। स्कूल में पढ़ाई के दौरान ही भौतिकवादी ज्ञान प्राप्त करने के महत्व पर उन्होंने सवाल उठाया था। इस दौरान उन्होंने बताया कि यह कैसे उन्हें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करेगा। यही वह समय था जब वह श्री राम जय जय राम और श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी का जाप करने लगे थे। श्री प्रेमानंद जी महाराज जी के गुरु जी का नाम श्री गौरंगी शरण जी महाराज है। कहा जाता है कि भोलेनाथ ने स्वयं श्री प्रेमानंद जी महाराज को दर्शन दिए थे। इसके बाद प्रेमानंद जी महाराज ने सांसारिक जीवन का त्याग कर भक्ति का मार्ग चुना। जब वे 13 वर्ष के हुए तो उन्होंने ब्रह्मचारी बनने का फैसला किया। इसके बाद वे घर का त्याग कर सन्यासी बन गए। सन्यासी जीवन की शुरुआत में श्री प्रेमानंद जी महाराज का नाम आनंद स्वरूप ब्रह्मचारी रखा गया। प्रेमानंद जी महाराज घर का त्याग कर वाराणसी आए और यहीं अपना जीवन बिताने लगे। सन्यासी जीवन में वे गंगा में प्रतिदिन 3 बार स्नान करते थे और तुलसी घाट पर भगवान शिव और माता गंगा का ध्यान व पूजन किया करते थे। वे दिन में केवल 1 बार ही भोजन करते थे। श्री प्रेमानंद जी महाराज भिक्षा मांगने के स्थान पर भोजन प्राप्ति की इच्छा से 10-15 मिनट बैठते थे। यदि इतने समय में भोजन मिला तो वह उसे ग्रहण करते थे, नहीं तो सिर्फ गंगा जल पीकर रह जाते थे। सन्यासी जीवन की दिनचर्या में श्री प्रेमानंद जी महाराज ने कई दिन भूखे रहकर बिताया। श्री प्रेमानंद जी महाराज भगवान कृष्ण राधा जी का ध्यान और निस्वार्थ सेवा में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। 60 वर्ष की उम्र होने के बावजूद भी उनका स्वास्थ्य अच्छा है। उनके आध्यात्मिक ज्ञान की लोकप्रियता का आलम यह है कि श्री प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन करने के लिए भारत देश के ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग उनके पास आते हैं। वे अपने ज्ञान और दर्शन के लिए पूरी दुनिया में सम्मानित हुए हैं। कहा जाता है कई सालों पहले डॉक्टर बोल चुके हैं कि उनकी दोनों किडनी खराब हैं। इसके बावजूद भी वे अभी तक स्वस्थ हैं। उनका मानना है कि उनका सारा जीवन राधा जी की सेवा और भक्ति के लिए है। सब कुछ उन्होंने भगवान के हाथ में छोड़ दिया है। आज भी उनकी दिनचर्या भक्ति करना है और वहाँ आने जाने वाले भक्तों से मिलकर उनकी समस्या को सुनकर उसका हल निकालते हैं। आध्यात्मिक साधक के रूप में तब उनके जीवन काल का अधिकतम समय गंगा नदी के किनारे बीतता था। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने कभी भी
एक आश्रम का पदानुक्रमित जीवन नहीं स्वीकारा। यह वह समय था जब गंगा उनकी दूसरी माँ बन चुकी थीं और वह तब यूपी में बनारस के 80 घाट से लेकर उत्तराखंड के हरिद्वार में अन्य घाटों तक घूमा करते थे। श्री प्रेमानंद जी महाराज के सन्यासी बनने के बाद वृंदावन आने की कहानी बेहद चमत्कारी है। एक दिन प्रेमानंद जी महाराज से मिलने एक अपरिचित संत आए। उन्होंने कहा, श्री हनुमत धाम विश्वविद्यालय में श्री राम शर्मा के द्वारा दिन में श्री चैतन्य लीला और रात्रि में रास लीला मंच का आयोजन किया गया है, जिसमें आप आमंत्रित हैं। पहले तो महाराज जी ने अपरिचित साधु को आने के लिए मना कर दिया, लेकिन साधु ने उनसे आयोजन में शामिल होने के लिए काफ़ी आग्रह किया, जिसके बाद महाराज जी ने आमंत्रण स्वीकार कर लिया। श्री प्रेमानंद जी महाराज जब चैतन्य लीला और रास लीला देखने गए तो उन्हें आयोजन बहुत पसंद आया। यह आयोजन लगभग 1 महीने तक चला और इसके बाद समाप्त हो गया। चैतन्य लीला और रास लीला का आयोजन समाप्त होने के बाद श्री प्रेमानंद जी महाराज को आयोजन देखने की व्याकुलता होने लगी कि अब उन्हें रास लीला कैसे देखने को मिलेगी। इसके बाद महाराज जी उसी संत के पास गए जो उन्हें आमंत्रित करने आए थे। उनसे मिलकर महाराज जी कहने लगे, मुझे भी अपने साथ ले चलें, जिससे कि मैं रासलीला को देख सकूं। इसके बदले में आपकी सेवा करूंगा। संत ने कहा, आप वृंदावन आ जाएं, वहां आपको प्रतिदिन रासलीला देखने को मिलेगी। संत की यह बात सुनते ही महाराज जी को वृंदावन आने की ललक लगी और तभी उन्हें वृंदावन आने की प्रेरणा मिली। इसके बाद महाराज जी वृंदावन में राधा रानी और श्री कृष्ण के चरणों में आ गए और भगवत प्राप्ति में लग गए। इसके बाद महाराज जी भक्ति मार्ग में आ गए। वृंदावन आकर वे राधा वल्लभ संप्रदाय से भी जुड़े। श्री प्रेमानंद जी महाराज लोगों को श्री राधा रानी जी की भक्ति के मार्ग पर चलने का उपदेश देते हैं। हर किसी को ईश्वर में विश्वास करना चाहिए, कठोर शब्द का उपयोग न करना, दूसरों का मजाक नहीं उड़ाना और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।